नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डोज पर। दोस्तों, आज हम राज्य दर्शन पढ़ेंगे जिसमें गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर का अपना घर अर्थात केरल राज्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केरल राज्य दर्शन। सबसे पहले हम केरल की राजव्यवस्था पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन हैं। बात करें हम राज्यपाल की, तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। बात करें हम विधानसभा सीटों की, तो केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं तथा केरल में जिलों की संख्या 14 है। दोस्तों, केरल राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल राज्य की सीमा कर्नाटक व तमिलनाडु दो राज्यों से लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं केरल के प्रमुख व्यक्तित्व। पहले है EMS नंबूद्रिपाद। दोस्तों, ये केरल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। 5 अप्रैल 1957 से 31 जुलाई 1959 तक इनका कार्यकाल रहा था। दोस्तों, पूरे भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार इन्हीं के समय में बनी थी। अगले है केशवानंद भारती। यह केरल राज्य से संबंधित थे तथा संविधान का मूल ढांचा इन्हीं के केस में आया। इसी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी मूल भावना में संशोधन नहीं होगा। दोस्तों, केशवानंद भारती को संविधान का रक्षक कहा जाता है। अगले है वर्गीस कुरियन। इनका जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था तथा इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये भारत में श्वेत क्रांति लाए थे। दोस्तों, अमूल की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है तथा ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी इन्हीं से है। बात करें हम राष्ट्र दुग्ध दिवस की, तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है तथा विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अन्ना चांडी। दोस्तों, ये भारत की पहली महिला जज थी। बात करें हम भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश की, तो लीला सेठ भारत की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश थी। KR नारायण। दोस्तों, ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। दोस्तों, केरल का राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, लेकिन हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। बात करें हम राज्य पशु की, तो भारतीय हाथी केरल का राज्य पशु है। नारियल केरल का राज्य पेड़ है तथा केरल का राज्य पुष्प कन्नीकोना है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं केरल की कला संस्कृति। कथकली नृत्य। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें 2 रंगों का प्रयोग किया जाता है। हरा रंग अच्छाई का प्रतीक माना जाता है तथा लाल रंग बुराई का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस नृत्य में आंखों का संचालन होता है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शिव व भस्मासुर की कथा का वर्णन मिलता है। ओपन्ना नृत्य। यह मुस्लिम धर्म से संबंधित है तथा महिलाओं द्वारा यह नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता है। कलारी पयट्टू। दोस्तों, यह केरल का मार्शल आर्ट है। दोस्तों, मार्शल आर्ट को यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया है तथा कलारी पयट्टू जो अकादमी है वो केरल में ही खोली जाएगी। ओणम। दोस्तों, यह एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है अर्थात फसल कटाई के समय यह त्यौहार मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल। दोस्तों, यह केरल का प्रमुख उत्सव है। इसमें मिट्टी के घड़े में महिलाओं द्वारा एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों, यह केरल में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान विष्णु शयन मुद्रा में शेषनाग आकृति में है। दोस्तों, यह मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। सबरीमाला मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर भगवान अयप्पा जी का है। दोस्तों, यहूदी धर्म का पूजा स्थल सिनेगोग कहलाता है तथा यह केरल में स्थित है। कसाऊ साड़ी। यह केरल की प्रसिद्ध साड़ी है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं केरल का भूगोल।
दोस्तों केरल की जो आकृति है वो चिली देश के समान है, इसलिए इसे भारत का चिली भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक अक्षांशीय विस्तार केरल राज्य का है, तथा बात करें हम भारत में सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार की, तो उत्तर प्रदेश राज्य का देशांतरीय विस्तार सबसे ज़्यादा है। कोझिकोड, कासरगोड, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की आदि केरल में स्थित प्रमुख जिले हैं। भौगोलिक रूप से केरल को 3 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है मालाबार, जिसे हम उत्तरी केरल के नाम से जानते हैं, तथा दूसरा कोच्चि, मध्य केरल, तथा तीसरा त्रावणकोर, दक्षिणी केरल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करें हम केरल की मुख्य फसलों की, तो नारियल, चाय, कॉफ़ी, काजू, मसाला केरल की मुख्य फसलें हैं। दोस्तों देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन अकेले केरल राज्य में होता है। चलिए दोस्तों केरल के प्रमुख नेशनल पार्क देखते हैं। पहला है पेरियार नेशनल पार्क। दोस्तों यह एक एलिफेंट रिजर्व है, यहाँ पर सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दोस्तों यह केरल में स्थित है तथा इसमें लॉन्ग टेल मस्कोट पाया जाता है। दोस्तों लॉन्ग टेल मस्कोट बंदर की एक प्रकार की प्रजाति होती है। इराविकुलम नेशनल पार्क, यह केरल में स्थित है तथा इसमें नीलगिरी ताहर नामक जानवर पाया जाता है। दोस्तों यह पाया तो केरल में जाता है, लेकिन तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु है। इडुक्की बांध। दोस्तों यह केरल में पेरियार नदी के ऊपर स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध। दोस्तों यह बांध तमिलनाडु और केरल के मध्य विवाद का एक स्रोत है तथा इस बांध के ऊपर डैम 999 नामक फिल्म बनी थी। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। दोस्तों अनाईमलाई की पहाड़ियाँ दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट के तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। ये पहाड़ियाँ दक्षिणी पूर्वी भारत में एलिफेंट पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इलायची की पहाड़ियाँ कार्डेमम हिल्स। दोस्तों ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ है। केरल की नदियाँ। दोस्तों केरल में 44 नदियाँ हैं, जिसमें 41 नदियाँ तो पश्चिम की ओर बहती है तथा 3 नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। पेरियार, भरतपुजा, पेंजा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। पेरियार नदी। दोस्तों यह पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह सबसे लंबी नदी है तथा इसे केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हम केरल के इतिहास की, तो दोस्तों केरल राज्य पर सबसे पहले चेरा राजवंश का शासन था। दोस्तों केरल का निर्माण 3 रियासतों त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार के मिलने से हुआ है। दोस्तों त्रावणकोर व कोचीन रियासत पहले से मिली हुई थी तथा 1 नवंबर 1956 को इसमें मालाबार रियासत को शामिल कर एक संपूर्ण केरल राज्य का निर्माण किया गया। दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल से सर्वप्रथम केरल के कालीकट तट पर मसालों के व्यापार के लिए आया था। केरल के प्रमुख जीआई टैग। दोस्तों केरल की मालाबार ब्लैक पेपर काली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है तथा एलेप्पी हरी इलायची, नवारा चावल, नीलांबूर टीक तथा एलेप्पी कोयर को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों बात करें हम जीआई टैग की, तो जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता दर्शाता है। दोस्तों जीआई टैग 1999 का अधिनियम है तथा यह 10 वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केरल का करंट अफेयर्स। दोस्तों वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम केरल राज्य ने स्टार्ट किया है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया गया। के शैलजा। दोस्तों यह केरल की स्वास्थ्य मंत्री है तथा इनको टॉप थिंकर अवार्ड मिला था। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन केरल व कर्नाटक के मध्य स्टार्ट हुई। दोस्तों इसका उद्घाटन जनवरी 2021 में किया गया। स्वीप कार्यक्रम। दोस्तों चुनाव आयोग ने केरल के कोल्लम जिले से स्टार्ट किया। बात करें हम क्यों स्टार्ट किया, तो दोस्तों इसका उद्देश्य केरल विधानसभा के आगामी चुनावों में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से यह स्टार्ट किया गया।
केपी बोट। दोस्तों यह एक रोबोट है जो केरल सरकार ने पुलिस में शामिल किया है। दोस्तों यह रोबोट अपने आसपास मौजूद विस्फोटकों की पहचान करेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC केरल के कोझिकोड में खोला जाएगा। मकर विल्लुक त्योहार केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। दोस्तों भारत की सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष केरल की रेशमा मरियम है। कलारीपयट्टू अकादमी केरल में खोली जाएगी। तथा बात करें हम कलारीपयट्टू की, तो यह एक मार्शल आर्ट है जिसे यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में स्थित है। दोस्तों देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्पुसा में स्थित है। दोस्तों केरल के पेरियार नेशनल पार्क में उकेरिया जोशी नामक चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। बात करें कुटुंबश्री योजना की, तो यह केरल राज्य से संबंधित है। दोस्तों भारत में पहला कोरोना केस केरल राज्य में आया था। तथा बात करें हम पूरे विश्व की, तो विश्व में पहला कोरोना केस चीन के वुहान से आया था। दोस्तों केरल राज्य भारत में साक्षरता व लिंगानुपात की दृष्टि से पहले स्थान पर है। बात करें हम साक्षरता की, तो केरल में साक्षरता 94% तथा लिंगानुपात 1084 है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तथा दोस्तों बात करें हम SDG इंडेक्स की, तो इसमें केरल प्रथम स्थान पर है। दोस्तों केरल का प्राचीन नाम आरण्यक था। दोस्तों पूरे भारत की 98% काली मिर्च का उत्पादन अकेले केरल राज्य में होता है। दोस्तों कोचीन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स 2019 में दोस्तों केरल प्रथम स्थान पर है। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कुद्दुकुंड में स्थापित किया गया। देश का पहला डिजिटल पार्क केरल में स्थित है। तथा दोस्तों केरल के तिरूर में शास्त्रीय भाषा के लिए एक केंद्र खोला जाएगा। दोस्तों आधुनिक कानून की शिक्षा का पितामह NR माधव मेनन का संबंध भी केरल राज्य से है। भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग 9.0 किलोमीटर है जो केरल के बलरामपुरम को विजिंगम से जोड़ती है। दोस्तों केरल विधानसभा ने पेपरलेस यानी डिजिटल होने के लिए ई-विधान कार्यक्रम स्थापित किया है। मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान संस्थान PMRU स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य है। तथा इसका उद्देश्य आवश्यक दवाइयों व आवश्यक सामग्रियों पर निर्धारित मूल्य से ज़्यादा कोई अगर बेचे तो उन पर निगरानी तथा कार्यवाही करना है। 2017 के लिए केरल का साहित्य अकादमी अवार्ड JV जेम्स को दिया गया था। धावक प्रतियोगिता में 2019 का अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद अनास अहिया को मिला। अट्टुकल पोंगल उत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। बात करें हम नेहरू ट्रॉफी की, तो यह केरल में बोट रेस से संबंधित है तथा इसका उद्घाटन सचिन तेंदुलकर ने किया था। दोस्तों भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रम का संबंध भी केरल के तिरुवनंतपुरम से है। दोस्तों केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। तथा केरल की पंचलाइन गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर है।